एकादशी होने के साथ साथ हम हर मंडे और हर थर्सडे को एक एक्टिविटी करते हैं, जिस एक्टिविटी में हम जानते हैं आपकी स्टोरी आपके मुख से। सो आज हम उसी सत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। सो हम करेंगे हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, और आज इन्होंने जब कराया है वो हमें बताएंगे कि वो कृष्ण भक्ति में कैसे आई और कैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हो, कैसे वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा साधना माता जी से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, जी सो स्टार्ट करिए अपनी स्टोरी। हरे कृष्णा। जी। जय शिला प्रभुपाद की जय। सभी भक्त जनों को हरे कृष्णा। वांछा कल्प तरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा। तो प्रभु जी मेरी स्टोरी मैं क्या बताऊं। बात ये, जैसे मेरा जन्म फैजाबाद में हुआ है और फैजाबाद में ही हम वहीं पे मतलब बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई मेरी वहीं पर हुई। उसके बाद जो है मतलब मेरे पापा जो हैं वो वहीं पर मंदिर, पापा मेरे मंदिर बनवा रखे हैं, घर पे ही मंदिर है। तो मंदिर है, पापा मेरे टीचर भी हैं और उसके बाद कर्मकांड करते हैं, शादी ब्याह करवाते हैं, मतलब भागवतम वगैरह सब करवाते हैं। फिर उसके बाद जो है मतलब हम लोग जो है 5 बहनें हैं, 1 भाई है। तो भाई मुझसे बड़ा है और हम सबसे बड़े हैं बहनों में। उसके बाद आराधना है, आराधना के बाद 3 बहन और हैं। तो हम लोग जो है मतलब माता रानी की हमारे यहाँ बहुत अच्छे से पूजा होती है और वहाँ पर जो है मतलब नवरात्रि में अच्छे से फेस्टिवल होता है, माइक वगैरह लगती है, काफी लोग आते हैं, हवन ववन होती है, डेली कंचके खाती हैं, तो ये सब कुछ होता है। और उसके बाद जो है फिर मैं भी जो है मतलब बचपन से वही पूजा पाठ इन सब में लगी रही और अपने मम्मी पापा की पूरी हेल्प करती रही। फिर सोमवार का व्रत जो है मैं 5th क्लास में थी तब से रहती हूँ, तो मतलब रहती थी। और जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक मैं थी। फिर शादी के बाद मतलब शादी से पहले ही उसका उद्यापन कर दिया। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो शादी बस्ती जिला में हुई। तो बस्ती से फिर मतलब मेरे हस्बैंड दिल्ली रहते थे, तो फिर मेरा दिल्ली आना हो गया, तो दिल्ली ही आके रहने लगे। फिर उसके बाद दिल्ली में ही जो है यहाँ पर रहते थे और यहाँ पे इनके ताऊ जी मथुरा में रहते हैं। तो मथुरा में जो है मतलब वहाँ पे हम लोगों का वो हम लोगों को बुलाए, हम लोग गए, वहाँ पर गए तो जो है मतलब वहाँ वृंदावन मथुरा सब जगह घूमे टहले, तो काफी अच्छा सा लगा। मतलब एक कृष्ण भगवान की वहाँ पे कृपा मिली, इनकी भक्ति मिली और इसके बाद हम लोग कृष्णमय हो गए। तो फिर उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ जन्माष्टमी वगैरह होती नहीं थी, तो इसलिए जो है वहाँ से कृष्ण भक्ति मिली। फिर उसके बाद इस्कॉन वगैरह भी गए थे। फिर दिल्ली में भी जो आता मतलब हम लोग इस्कॉन वगैरह ले जाते, लोटस टेम्पल इस्कॉन वगैरह हम लोग भी जाते रहते थे। तो कुछ भी घर में होता तो ये होता नहीं चलो इस्कॉन चलते हैं, तो इस्कॉन जाते, वहां से अपना मतलब दर्शन करके भगवान जी को और उसके बाद फिर आते थे। फिर मथुरा में भागवत बैठी थी, तो भागवत में मतलब वहां पर हम लोग गए तो गोपाल जी की स्थापना हुई। तो गोपाल जी की स्थापना में मतलब उनकी सेवा करने का मौका मिला और गोपाल जी की सेवा हुआ की तो मेरे मन में आया नहीं मुझे भी एक गोपाल जी रखना है। तो गोपाल जी को हम लोग लाने को सोचे, लेकिन उस समय किराए पे थे तो रहने का वो नहीं था। फिर हम लोग नोएडा शिफ्ट हो गए, तो जब नोएडा शिफ्ट हो गए तो उनको वहां पर ले आए। फिर उनके आने के बाद मतलब मेरे यहाँ बेटा भी हुआ और फिर मतलब हमारे घर के वो मेंबर हो गए, जैसे 2 बेटा हो गए। एक बेटी थी पहले ही। फिर उसके बाद जो है मतलब उनकी सेवा अच्छे से होने लगी। और हमारे यहाँ ससुराल में मेरी जो दादी सास थी उन्होंने अपने सारे बेटों का नाम भगवान जी के नाम पे रखा था, जैसे ठाकुर प्रसाद, नरसिंह प्रसाद और राधे श्याम। मेरे ससुर थे कृष्णचंद्र और मेरे हस्बैंड का नाम हरिश्चंद्र है, लेकिन सब हरि हरि कहते हैं। तो
तो ये होता था ना कि जैसे मैं अगर कुछ बोलती तेज तेज, भगवान जी का नाम लेती, कीर्तन करती, सब कहते हैं भगवान का नाम लेती रहती हो हर वक्त, और अपने ससुरों का नाम लेती रहती हो। तो फिर ये होता कि चलो अच्छा, मन में करते थे, धीरे धीरे करते थे। और फिर उसके बाद जो है ये सब हुआ। और बच्चे मेरे जो है 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे बड़े हो गए। तो अब हमारे यहाँ भगवान जी का मतलब जो भी सुबह उठता है, सबसे पहले हरे कृष्णा, फ़ोन पे भी किसी से बात होती है तो हरे कृष्णा बोलते हैं। और मेरे हस्बैंड जाते भी हैं तो मतलब भगवान जी से प्रार्थना करके जाते हैं, आते हैं तो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है ना मधुसूदन बापू जी से मिल गए थे थोड़े टाइम। तो वहाँ से मतलब कि उनके उसमें सुबह-सुबह उठ के अधिक मास लगा हुआ था, तो उससे भी पहले भी मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से ही खैर वहाँ पे जपा-वपा कर रहे थे। मथुरा से भी सीखा था एकादशी का व्रत जपा करना, और इसमें भी सब लोग एक साथ ही मिलके जपा वगैरह कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद आराधना जो है बोली कि नहीं दीदी चलो हम लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं, तो इस्कॉन से जुड़े और आप लोग के सानिध्य में आए। तो फिर आप लोग के मतलब और आपका और परमेश्वरी हरि प्रभु जी का सबका जो है मतलब जो भी हम लोग सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। तो मेरे लिए तो ख़ैर कोई डाउट ही नहीं रह जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है अच्छे से। फिर उसके बाद मथुरा में भी मतलब मेरी फैमिली जो है वो लोग भी काफ़ी मानते-वानते हैं, भगवान जी का वो करते हैं। और मौसी के यहाँ है, मतलब मेरी सारी बहनें हैं, नानी-वानी के यहाँ, तो सभी कृष्ण भक्त हैं। बस केवल मेरे ससुराल में अभी कृष्ण भक्त कम है। तो वहाँ पर जो है सभी लोग मतलब ज़्यादातर माता जी की, हनुमान जी की सब ज़्यादा करते हैं। हुँ, तो ये है थैंक यू हमारे। सो मच माता जी। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि कैसे आप प्रोग्रेस करे हैं, कि कैसे आप माता जी का आश्रय लिए, बचपन से माता जी के आश्रय में रहे और आश्रय में आते-आते फिर आपको आराधना पांडे माता जी जैसी सिस्टर मिली और आपके एक भाई भी हैं जो ब्रह्मचारी हैं। तो उनके जी, साथ आप एसोसिएट कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति में कर रहे हैं। माता जी के बारे में बात करें तो माता जी बहुत सिंसियर हैं। मतलब वो जपा सेशन बहुत रेगुलरली अटेंड करती हैं। माता जी को धाम यात्रा का बहुत एक्साइटमेंट है। माता जी अयोध्या यात्रा में आने के लिए इतना एक्साइटेड हैं कि आराधना पांडे माता जी बोल रहे हैं कि बाद में आना, लेकिन वो फिर भी रेडी हैं आने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आराधना पांडे माता जी से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, आप क्यों मना कर रहे हो साधना माता जी को अयोध्या आने के लिए? एक्चुअली प्रभु जी नहीं मना नहीं कर रहे थे। हमने कहा एक्चुअली हमारे पिताजी का जो है मैरिज एनिवर्सरी है। लास्ट ईयर ही जी, 50 एनिवर्सरी थी उनकी, बट हमारी भाभी एक्सपायर हो गई थी ओके। उसी मई में। और जून में हमारे 7 जून को हमारे पिताजी की एनिवर्सरी थी, 50 एनिवर्सरी। तो क्या हम हुआ सारी माता जी? फैमिली माता जी 13 मई से लेके जून तक रुकेगी अयोध्या में। ठीक है नहीं माता जी? तो तो मैंने क्या उनको क्या बोला एक्सपीरियंस है आपका साधना माता जी के बारे में? एक्सपीरियंस प्रभु जी, ये ना बचपन से ही इतना डेडिकेटेड थी कि ये नवरात्रि जब फास्ट रखती थी ना तो भी ये एक लौंग खा कर के रखती थी। हम अच्छा। लोग फलाहार खाते थे और ये लोग ये ना एक लौंग और पानी पी करके ऐसे 9 दिन रहती थी। फिर जब इनको हुँ, बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया, नहीं तुम खाओगी पियोगी नहीं बीमार होगी, तो ये फिर बिना नमक के मतलब बिना सेंधा नमक के केवल फ्रूट्स वगैरह खा के व्रत रखती थी। और अच्छा। जैसे हम इनसे छोटे हैं, लेकिन अगर हमने कभी इनको सजेस्ट किया दीदी ये कथा सुनो, ये स्टोरी सुनो, ये प्रभु जी हैं आप जपा करो, तो ये कभी हमको मना नहीं करती थी। ये बड़ी होने का मतलब नहीं दिखाती कि हम बड़े हैं। हाँ। ये जो मैं बोलूंगी ना उसको करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जैसे हम 5 सिस्टर हैं, लेकिन जो है और लोग एब्सेंट भी हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज इनको बोलिए तो ना करेंगे। हुँ, इनकी मेरे जीजा जी थोड़ा सा भक्ति में मतलब कम वो करते हैं, मतलब इनको फास्ट रखने के लिए मना करेंगे, लेकिन ये ना उन किसी की नहीं सुनती। सही जो हम बात। अच्छा है, किसी की नहीं सुननी चाहिए। जो हम लोग बोलेंगे ना वही करेंगे। हम लोग जैसे
जब आपके सानिध्य में नहीं थे तो भी हम लोग 4 o'clock उठ करके सारी सिस्टर हम लोग जपा करते थे। तो वाह। एक दूसरे को फोन करते थे हम लोग मॉर्निंग में। तो मेरे जीजा जी गुस्सा होते थे, तुम लोग सुबह सुबह फोन गुनगुना देते हो जो है जपा करने के लिए। तो ये जो है बेचारी बाहर मतलब रूम से बाहर आकर के बैठ के जप करती थी। मतलब इनका शुरू से ही था कि ये भक्ति में बहुत सिंसियर थी और मतलब इतनी पोलाइटनेस है इनके अंदर कि ना किसी से मतलब इनके लिए हम लोग को लड़ाई करनी पड़ती है, ये अपने लिए भी नहीं बोलती किसी से। ये इनके भक्तों का लिए बड़ा बड़ा अच्छा लक्षण होता है कि वो बहुत सुहृद होते हैं और बहुत पोलाइट होते हैं। तो माता हाँ जी में ये लक्षण है और बचपन से ही है ऐसे। तो माता जी व्रत रहने में तो बहुत एकदम एम्बेसडर टाइप। So now I'm requesting His Grace Parmeshwari Prabhuji, Hare Krishna Prabhuji, to say some blessing words for Mataji. हरे कृष्णा। तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से बताया और हम लोग को भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हम भक्ति में अगर हम किसी डेमीगॉड की वर्शिप कर भी रहे हैं, स्टिल वो जो डेमीगॉड्स हैं सारे के सारे भगवान के भक्त हैं और हम अगर बिना किसी डिजायर के उनकी वर्शिप करते हैं तो वो स्लोली धीरे से हमें जो है भगवान की सेवा में लगा देते हैं। समय लगता है मगर वो हमें भगवान की सेवा बहुत आसानी से लगा देते हैं और क्योंकि वो सब वैष्णव हैं तो उन लोग की कृपा से हम भक्ति कर पाते हैं। सो माता जी को भी जो है भगवान की शक्ति ने, भैरंगा शक्ति ने बहुत अच्छे से जो है सेवा में लगाया है और माता जी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। सो माता जी से रिक्वेस्ट है कि कृपा करके जो है आप हम लोग के ऊपर कृपा करें और हम लोग के लिए प्रार्थना करें कि हम लोग जो है आपकी और भगवान के और गुरु महाराज की सेवा कर सके। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna. So thank you so much, Sadhana Mataji, for sharing your experience with us. So now it's time to end up the session. Why? Because it's 7 and हम session end करते हैं 7 पे. So I think there will be not any question answer session. Hare Krishna Prabhuji, will there be a question answer session? No, today is Ekadashi, extra round chanting there. So आज क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कल कर लेंगे। Okay? So thank you so much. All glories to Srila Prabhupada. Ananta Koti Vaishnava Bhakta Vrinda ki jai.